1987 भारत पहली बार अपनी सेना को किसी पड़ोसी देश में बड़े पैमाने पर शांति स्थापित करने के लिए मिशन पर भेजने जा रहा था। इस मिशन का नाम था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKFI। उस समय श्रीलंका कई वर्षों से गृह युद्ध की आग में जल रहा था। देश की सिंहली सरकार और तमिल उग्रवादी संगठनों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा था। सबसे शक्तिशाली संगठन था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTTE, जिसका लक्ष्य श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में एक अलग तमिल राष्ट्र बनाना था। यह संघर्ष केवल श्रीलंका तक सीमित नहीं था। भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु में भी इस मुद्दे को लेकर गहरी भावनाएं थी। बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आने लगे और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां सामने आने लगी। भारत नहीं चाहता था कि श्रीलंका का संकट किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव में चला जाए या पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता को प्रभावित करे। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कूटनीतिक समाधान का रास्ता चुना। 29 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका के बीच इंडो श्रीलंका अकॉर्ड पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के अनुसार भारत शांति बनाए रखने में मदद करेगा और श्रीलंका तमिल बहुल क्षेत्रों को कुछ राजनीतिक अधिकार देने की दिशा में कदम उठाएगा। समझौते के बाद भारतीय सेना को श्रीलंका भेजा गया। शुरुआती योजना यह थी कि IPKF केवल युद्ध विराम लागू कराएगी, हथियार जमा करवाएगी और कुछ महीनों में वापस लौट जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग निकली। LTTE ने शुरुआत में समझौते के कुछ हिस्सों को स्वीकार किया, लेकिन जल्द ही दोनों पक्षों के बीच अविश्वास बढ़ने लगा। हथियार पूरी तरह जमा नहीं हुए और तनाव फिर से बढ़ गया। कुछ ही समय बाद भारतीय सेना जो शांति बनाए रखने गई थी, खुद एक भीषण सैन्य संघर्ष का हिस्सा बन गई। यहीं से भारत के सबसे कठिन विदेशी सैन्य अभियानों में से एक की शुरुआत हुई। 1987 के आखिरी तक हालात पूरी तरह बदल चुके थे। भारतीय सेना जो शांति स्थापित करने गई थी, अब LTTE के खिलाफ सीधे सैन्य अभियान चला रही थी। श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में भीषण लड़ाइयां शुरू हो गई। सबसे कठिन अभियानों में से एक था जाफना क्षेत्र का ऑपरेशन। LTTE गोरिल्ला युद्ध में माहिर था। उन्हें स्थानीय इलाकों की पूरी जानकारी थी और वे अचानक हमला करके गायब हो जाते। दूसरी ओर भारतीय सेना एक ऐसे युद्ध में फंस चुकी थी जिसकी शुरुआत उसने लड़ने के इरादे से नहीं की थी। यह मिशन धीरे धीरे लंबा और जटिल होता गया। भारतीय सैनिकों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में अभियान चलाए। कई जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए और बड़ी संख्या में सैनिक घायल हुए। वहीं श्रीलंका के आम नागरिक भी इस संघर्ष से प्रभावित हुए। भारत के भीतर भी इस मिशन को लेकर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि भारत ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने, पड़ोसी देश में शांति लाने की जिम्मेदारी निभाई है। वहीं दूसरी राय यह थी कि भारत एक बिना स्पष्ट राजनीतिक समाधान और स्पष्ट निकास रणनीति के एक जटिल गृह युद्ध में उलझ गया है। आखिरकार श्रीलंका में राजनीतिक परिस्थितियां बदली। नई सरकार ने भारतीय सेना की वापसी की मांग की। इसके बाद भारत ने चरणबद्ध तरीके से अपनी सेना वापस बुलाने का फैसला किया और 1990 तक IPKF की वापसी पूरी हो गई। लेकिन इस मिशन का प्रभाव यहीं खत्म नहीं हुआ। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुंबंदूर में एक चुनावी रैली के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या एक आत्मघाती हमले में कर दी गई। भारतीय जांच एजेंसियों के अनुसार इस हमले के पीछे LTTE की भूमिका पाई गई। इस घटना ने भारत और LTTE के संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी इतिहासकार और रणनीतिक विशेषज्ञ इस मिशन पर अलग अलग राय रखते हैं। कुछ इसे दक्षिण एशिया में भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक भूमिका निभाने का साहसिक प्रयास मानते हैं। वहीं अन्य विशेषज्ञों का तर्क है कि स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य, स्थानीय समर्थन और ठोस निकास योजना के बिना इतने जटिल संघर्ष में सेना भेजना एक रणनीतिक भूल साबित हुआ। श्रीलंका पीस कीपिंग मिशन आज भारतीय सेना और विदेश नीति के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी शांति मिशन की सफलता केवल सैन्य शक्ति पर नहीं, बल्कि स्पष्ट रणनीतिक उद्देश्य, स्थानीय सहयोग, प्रभावी कूटनीति और समयबद्ध रणनीति पर ही निर्भर करती है। जय हिंद।